नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, जिसके अंदर यह बताया जा रहा है दोस्तों कि 46 लोगों की यहाँ पे क्या हुई है, मृत्यु हुई है अफगानिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान ने किनको मार के गिराया है? तो पता चल रही है कुछ विमेंस को लोगों ने मार दिया और कुछ बच्चों को पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, मार के गिरा दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोला जा रहा है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, क्या रिसेंट मामला है? नहीं, ये बहुत पुरानी रंजिश है दोस्तों। इस रंजिश का शुरुआती बोलते हैं ना, मेन रीजन इसका शुरू होता है 1893 में। इसके बारे में आगे चल के हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले कि माजरा है क्या। अब यहाँ पे अफगानिस्तान के द्वारा बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान से बदला ले सकता है? तो अगर आप देखोगे अफगानिस्तान की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को, तो इनके पास ऐसे वेपन्स नहीं है जो वेपन्स किसके पास में है, पाकिस्तान के पास में। तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट बोलते हैं ना, स्ट्राइक कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर अफगानिस्तान बोलते हैं ना, स्ट्राइक ऐसे एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता, तो जैसे पाकिस्तान करता है, कुछ भेज देता है कुछ आतंकवादियों को, जाओ यहाँ फुट जाओ, तो वैसे ही बम ब्लास्ट करवा सकता है अफगानिस्तान। प्लस अगर अफगानिस्तान को किसी का सपोर्ट मिल जाए, सपोज इंडिया की बात कर लो, अगर इंडिया सपोर्ट कर दे, तो ऐसे में अफगानिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। तो क्या कर सकता है उसको भी आगे हम डिटेल में दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो बोलते हैं ना, सारी जो रंजिश शुरू हुई थी दोस्तों, ये मेन रीजन शुरू हुआ था 1893 में। जब यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, पहले आप जानते थे ये पूरा पाकिस्तान, तो जानते ही हो 1893 में पाकिस्तान नाम का कोई चीज ही नहीं था, खाली पूरा था भारत था। तो ये जो पाकिस्तान वाला एरिया था वो पूरा कहाँ पे आता था, भारत के अंदर ही आता था। और भारत पे उस समय हुकूमत किसकी थी, अंग्रेजों की थी। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि देखिए यहाँ पे सोवियत यूनियन, जिसको आज के डेट में आप रसिया बोलते हो, तो सोवियत यूनियन का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ते जा रहा था अफगानिस्तान में। सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा बोलते हैं ना आगे की तरफ बढ़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि भैया सोवियत यूनियन क्या करेगा, पूरा अफगानिस्तान पे बोलते हैं ना कब्जा जिस तरह से बना करके रखा है, तो ये ब्रिटिश के लिए क्या हो सकता है, आगे प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, जिस तरह से आप ये लाइन देख रहे हो, ये ड्यूरेंट लाइन जो है, जिससे आप ये समझो कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है, यही क्या है दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अब जिसको ये, इसको बताया जा रहा है दोस्तों, ये 2670 किलोमीटर का ये लाइन है दोस्तों। इसको क्या कर दिया था, ब्रिटिश ने क्या बोला, भैया इसको हम बफर जोन बना देते हैं, ताकि जो रसिया का इंफ्लुएंस है यहीं पे रुक जाए, रसिया इधर तक ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं है क्या एक्चुअल में ये। पहले देख लेते हैं अभी रिसेंट में जो हुआ है। तो पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों ऑपरेशन किया गया। इन्होंने बोला कि हमने डिसमेंटल कर दिया है ट्रेनिंग फैसिलिटीज, किसकी भाई साहब, टीटीपी के। टीटीपी दोस्तों जानते हुए क्या बोलते हैं ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का बोलते हैं ना दोस्तों, एक मतलब अलग अलग है। तहरीके तालिबान एक पाकिस्तान का है और एक अफगानिस्तान का, अलग अलग यहाँ पे बोलते हैं ना आतंकवादी संगठन है, जो एक्टिव कहाँ पे है, पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में है। तो बोलते हैं हमने टीटीपी के ऊपर क्या किया, यहाँ पे एयर स्ट्राइक किया है। तो उनके पास जितने भी उनके घर थे, जितने भी उनके मिलिटेंट्स थे, उनको हमने क्या कर दिया, मार दिया है। ये बोला जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन एक्चुअल अफगानिस्तान क्या बोल रहा है, नहीं तो हमारे किसी बोलते हैं ना, यहाँ पे मिलिटेंट्स की मृत्यु नहीं हुई, हमारे किसी लोगों की मृत्यु नहीं हुई, इन लोगों ने क्या किया है, औरतों को और बच्चों को मारा है इन लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए टीटीपी क्या बोलता है, तरीके तालिबान पाकिस्तान ये क्लेम क्या कर रहा है भाई साहब, कि 50 लोग मारे गए, इसमें से 27 औरत, जिसमें से बोलते हैं ना 27 वीमेन और चिल्ड्रन भी मारे गए इसके अंदर। जनसंख्या देखो आगे चल करके और बढ़ने वाली दोस्तों। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे अनआर्म्ड रिफ्यूजी जो बोलते हैं ना, भाग गए थे पाकिस्तान में। क्यों भाई साहब भागे थे, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से ऑफेंसिव एयर स्ट्राइक कर रहा था नॉर्थ वेस्ट में, तो बहुत सारे पाकिस्तान से लोग भाग गए थे अरे अफगानिस्तान में, उनको भी यहाँ पे अटैक किया गया है। अब टीटीपी बोल रहा है भैया कि देखिए टीटीपी जो एक सेपरेट ग्रुप है, जो बहुत बड़ा क्लोज अलाय है किसका, अफगान तालिबान का। अब ये लोग बोल रहे हैं भैया अब हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, अब हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। तो ये तो कहानी आने वाले समय में पता चलेगा कि दोस्तों अफगानिस्तान क्या करता है। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी बोलते ना पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया है एक साल में, ये मतलब इस साल के अंदर आप देखने जाओगे तो दूसरे की एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने। अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान क्या करता है। तो समझ लेते दोस्तों एक्चुअल में मेरा पूरा शुरुआत कहां हुआ था इस मैटर का। तो अब दोस्तों शुरुआत होती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रसिया का बहुत इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान में। तो ब्रिटिश ने क्या किया दोस्तों, यहां से पाकिस्तान को अफगानिस्तान को बांटते हुए एक ड्यूरेंट लाइन खींच दिया, बोला भैया ये तुम्हारा बॉर्डर है। और सारे फसाद की जड़ यही है। अब हुआ क्या था दोस्तों कि एक डुरेंट रेखा खींची गई, कब भाई साहब, रूस और ब्रिटिश दोनों ने मिलकर के 19वीं शताब्दी में बोला भाई क्या करना है,
ब्रिटिश को लगा कि यार देखिए इस तरह से रसिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक यहाँ पे बफर जोन बना देते हैं ताकि रसिया का इन्फ्लुएंस इधर आगे की तरफ ना आए। उसमें क्या हुआ दोस्तों, 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी डुरोंड, उनका नाम ही था डुरोंड, और उसी से क्या हुआ दोस्तों, ये जो लाइन बनी उसी को बोलते हैं डुरोंड लाइन। इन्होंने क्या किया, अफगान के जो उस टाइम के शासक थे अमीर अब्दुल रहमान, इनके बीच में एक समझौता किया और डुरोंड लाइन क्या कर दिया, खींच दिया दोस्तों कि चलिए अब ये बफर जोन बन गया, रसिया का इंफ्लुएंस उधर रहेगा और इधर इनका इंफ्लुएंस रहेगा, और जो आगे चल करके आज तक तकलीफ दे रही है। आपने देखा होगा ना, इन अंग्रेजों ने इस तरह से बंटवारा किया है, पाकिस्तान को दो भाग में तोड़ के बैठा है। एक पाकिस्तान इधर बना दिया था और एक इधर बना दिया था, एक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जो दोस्तों यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है, आगे चल करके बांग्लादेश हुआ था। अंग्रेजों ने, आप देखो जैसे फिलिस्तीन का ही बात कर लो, इन लोगों ने सब बंटवारा किया है ना, ऐसा बांटा है कि मतलब वो कभी विवाद खत्म ना हो, चलते रहे चलते रहे। अब एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या था, जब दूसरा अफगान युद्ध हुआ था, खत्म हुआ था, तो 1880 में जो अब्दुल रहमान अफगानिस्तान के क्या बन गए दोस्तों, ये राजा बन गए, और ब्रिटिश फौज ने अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पे क्या कर लिया था दोस्तों, कब्जा कर लिया था। फिर क्या हुआ कि अब्दुल रहमान को खुद अंग्रेजों ने राजा बना दिया, भैया तुम यहाँ पे राजा बन जाओ, और 1893 में बोलते हैं ना, ये डुरोंड लाइन दोनों ने मिलकर के खींच दी। किसने, अफगानिस्तान के राजा को अपने कंट्रोल में लिया ब्रिटिश ने, और यहां से एक लाइन खींच दी है ताकि क्या हो, जो रसिया का इंफ्लुएंस है उधर ही रह जाए, ये बफर जोन की तरह काम करे यहाँ पे। ये सब चीजें तो चली दोस्तों, लेकिन अब वहां पे जो, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, अब उन लोगों का सपोज दैट यहाँ पे मैं जरा सा जूम कर देता हूं। अब जिन लोगों का घर दोस्तों समझ लो यहाँ है, किसी का घर यहाँ है, किसी का घर यहाँ है, अब अचानक से जाकर के आप इन दोनों के बीच में एक लाइन ऐसे खींच दो, तो एक भाई इधर आ गया, एक भाई उधर चला गया। अब इन लोग की तकलीफ है, भाई साहब कि तुमने तो हम हमको बोलते हैं ना अलग अलग कंट्री में डाल दिया, पहले तो हम सालों से एक ही जगह पे साथ में रह रहे थे, अब तुमने हमको बांट दिया है। ये दिक्कत बोलते हैं ना यहाँ पे शुरू हो गई। तो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तानी थे, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास में जो नजदीक लोग रहते थे, मतलब कि आसपास में बॉर्डर पे जो लोग रहते थे, जिनको बोलते हैं पश्तून, इनका आरोप है कि देखिए इस लाइन से क्या हो गया, उनके घरों का बंटवारा हो गया। और हम, ये लोग बोलते हैं देखिए 100 सालों से हम लोग क्या करते हैं, हमारा परिवार और कबीला क्या करता है, एक ही साथ में थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी चाल चली और ऐसी लाइन खींच दी है कि जिससे क्या हो गए, पश्तून क्या हो गए, दो दीवारों में क्या हो गए, कैद हो गए हैं। अब एक बन गया पाकिस्तान और एक बन गया अफगानिस्तान, और बेचारे जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके घरों को पीछे पीछे से बांट दिया, भाई एक भाई इधर एक भाई इधर। तो इनका दिक्कत ये है, ये सब कुछ चल रहा था। अब इसमें ये है, क्या सचमुच में अफगानिस्तान भाई सब कुछ कर सकता है? तो अगर इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, इंडिया अगर एनी हाउ सपोर्ट करता है, तो बोलते हैं ना पाकिस्तान के लिए दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों की बात करें दोस्तों, तो दोनों देशों का रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत है। आप यहां से देखिए दोस्तों, इंडिया ने लगभग 200 पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल बनाए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और भारत ने क्या किया, स्पॉन्सर किया है लगभग 1000 स्कॉलरशिप, और प्लस होस्ट किया ओवर 16,000 अफगान स्टूडेंट्स को यहाँ पे भारत के द्वारा। अब 2011 की बात अगर कर लो दोस्तों, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिससे क्या हुआ, अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते और मजबूत हो गए दोस्तों। अगर आप देखोगे जिस तरह से बोलते हैं ना, अमेरिका अफगानिस्तान से भाग के गया, फिर यहाँ पे बोलते हैं ना तालिबान की सरकार आई, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म की गई, उसके बाद इंडिया ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की। लगभग 650 टू लेकर के 750 बिलियन सॉरी मिलियन डॉलर क्या किया था हमने, ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक एड प्रोवाइड किया था, किसको, अफगानिस्तान को। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, अफगानिस्तान और इंडिया के रिश्ते बहुत मजबूत है। ऐसे में यह आंकलन लगाया जा रहा है कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अब ये समय बोलते हैं ना आ चुका है पाकिस्तान को एक सबक सिखाने का, कि जिस तरह से पाकिस्तान में यहाँ पे छेड़खानी, पाकिस्तान यहाँ पे कहाँ कर रहा है भाई साहब, बांग्लादेश। बांग्लादेश में CIA, अमेरिका के CIA और यहाँ पे पाकिस्तान के आईसिस ने मिल करके क्या किया, शेख हसीना की सरकार गिराई। देखिए अमेरिका बोलते हैं ना, किसी भी देश में बोलते हैं ना, अमेरिका के लिए किसी की सरकार गिराना एक आम बात है, उसने, भारत ने भी बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा और अमेरिका के द्वारा जो भी कुछ हुआ यहाँ पे बांग्लादेश में, आप अच्छी तरह से समझते हो। तो अब पाकिस्तान को बोलते हैं ना, अगर सबक सिखाना है तो एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है, मुक्का ही मिल गया है, जो हम पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से मार सकते हैं। अगर इसमें इंडिया बोलते हैं ना किसी भी तरीके से, अब ऐसा इंडिया तो बोलते हैं ना तो खुल करके बोलेगा नहीं भैया अफगानिस्तान तुम हाँ मार दो, तुम भी अटैक कर दो, ऐसा तो बोलेगा नहीं। लेकिन अगर इंडिया हेल्प कर देता अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान इस समय बोलते हैं ना पाकिस्तान को दो धा करके बराबर साफ कर देगा। ये भारत के लिए अच्छा रहेगा अगर इनकी थोड़ी सी पिटाई उटाई हो जाए तो।
आई होप सो दोस्तों आपको एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे मिल चुका होगा कि यहाँ पे जो ये युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको इस तरह से बांटा गया है ना कि वो मतलब बोलते हैं ना, चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो सकती, ये आगे कहानी चलती रहेगी। अब देखना ये है दोस्तों कि अफगानिस्तान करता क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।